Good morning student, myself Antima Agnihotri, Department of Botany, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। कोविड-19 के इस समय में मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पिजाइजा। पिजाइजा एस्कोमाइसीटीज का लार्ज स्पीसीज़ है जिसकी कई सारी स्पीसीज़ हैं। ये एक सैप्रोफिटिक फंगस है जो रोटिंग वुड और डंग में ग्रो करता है। ऐसी सड़ी गली लकड़ियाँ जो बहुत टाइम तक पड़ी रहती हैं और ज़्यादातर रेनी सीज़न में गोबर में उगता हुआ पाया जाता है। इसकी प्लांट बॉडी ब्रांच्ड, सेप्टेट, यूनिन्यूक्लिएट होती है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ईच सेल, मतलब यूनिन्यूक्लिएट है। ब्रांचिंग आपको दिख रही है, ब्रांचेस दिख रही हैं और ये माइसीलियम हमेशा हाइफी से मिलके बना होता है। पिजाइजा का एक और कैरेक्टर होता है कि ये अंडरग्राउंड ग्रो करता है। अंडरग्राउंड ग्रो करने का मतलब ये है कि जिस भी रोटिंग वुड या डंग में ये ग्रो कर रहा है, इसका माइसीलियम वेल डेवलप्ड अंदर की ओर डेवलपमेंट करता रहता है और जब इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाती है और उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसे हम एपोथीशियम कहते हैं, वो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है। पिजाइजा में दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है। कोनिडिया ऐसा पार्ट होता है माइसीलियम का जब माइसीलियम ऊपर की ओर डेवलपमेंट करने लगते हैं और एक राउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कोनिडिया मैच्योर होके नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है, इसे कोनिडिया कहते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगेमी के द्वारा होता है जिससे प्लांट में एपोथीशियम का फॉर्मेशन होता है। एपोथीशियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये कप फंगस कहलाता है क्योंकि मैच्योर होने के बाद, मतलब फ्रूटिंग बॉडी बनने के बाद, इसका स्ट्रक्चर कप की तरह दिखाई देता है। आप देख सकते हो कप नुमा स्ट्रक्चर, इसीलिए इसे कप फंगस भी कहा जाता है। ये पिजाइजा की फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर है, एपोथीशियम का स्ट्रक्चर है। एपोथीशियम के 3 पार्ट होते हैं। पहला हाइमीनियम, सब हाइमीनियम एंड हाइपोथीसियम। अब हम हाइमीनियम का डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये एलएस में इस तरीके से पैराफाइसिस और एसआई अरेंज होते हैं। पैराफाइसिस का स्ट्रक्चर निडल लाइक होता है और एसआई का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इसके अंदर एस्कोस्पोर्स भरे होते हैं। अब इसका थोड़ा सा, ये जो दोनों पार्ट है ये हाइमीनियम कहलाता है, मीन्स पैराफाइसिस और एसाई मिलकर हाइमीनियम का फॉर्मेशन करते हैं।
हम हाइमेनियम का एक और डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें 8 एस्कोस्पोर्स भरे होते हैं। ये एस्कोस्पोर्स जब मैच्योर एसआई की वॉल फट जाती है तो बाहर जाकर फेवरेबल कंडीशन में नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं और एट लास्ट फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ये है पैराफाइसिस, जो आपको निडल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये है एसाई जिसके अंदर ये एस्कोस्पोर्स भरे हुए हैं। अब इसकी सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, जो ऐसी सेल्स होती हैं जो हाइफी से मिलकर बनी होती हैं। और ये पार्ट सब हाइमेनियम कहलाता है। ये इसका लास्ट पार्ट हाइपोथीशियम, जो फर्टाइल हाइफी से मिलकर बना होता है, जिसे हाइपोथीशियम कहते हैं। सब हाइमेनियम ऐसा पार्ट होता है जो पैराफाइसिस और एसआई का फॉर्मेशन करता है। हाइपोथीशियम ऐसा पार्ट होता है जो टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन से लगा हुआ होता है और फूड मटेरियल वगैरह का एब्जॉर्प्शन करके प्लांट को आगे प्रोवाइड करता है। ये है आपके पिजाइजा के एपोथीशियम के डिटेल स्ट्रक्चर। अब आपने देखा, जैसा कि मैंने बताया, पिजाइजा एस्कोमाइसिटीज का लार्ज जीनस है। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना, क्लास एस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर पिजाइजेल्स, फैमिली पिजाइजेसी और जीनस पिजाइजा। जैसा कि हम जानते हैं, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं और इसे डिवीज़न प्लांटी में नहीं रखा गया है, इसे माइकोटा में रखा गया है, क्योंकि इसका एक अलग कैरेक्टर होता है फंजाई का, क्लोरोफिल की एब्सेंस। इसीलिए इसे डिवीज़न प्लांटी में नहीं रखा गया है, इसे माइकोटा में रखा गया है। आई होप आपको पिजाइजा का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।